सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से सभी भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में अव्यय लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम लोग अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय की परिभाषा है न व्येति इति अव्ययम् या न व्ययः इति अव्ययः, अर्थात जो किसी भी परिस्थिति में घटते बढ़ते नहीं हैं उसे अव्यय कहते हैं। यानी जो हमेशा एक जैसा ही रहता है उसे अव्यय कहा जाता है। यानी जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा एक ही जैसे रहता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। यानी जो खर्च ना हो। अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो। न व्यय, न यानी नहीं, व्यय यानी खर्च होना। जो खर्च न हो यानी जैसा हो वैसा ही रहे उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि पैसा है, पैसा को अगर हम खर्च नहीं करें तो जितना पैसा रहता है उतना ही पैसा रहता है, ना वो बढ़ता है ना घटता है। ठीक उसी तरह अव्यय कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में या किसी भी परिस्थिति में कभी भी बदलता नहीं है। हम लोग दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्व्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्व्ययम्, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में एक ही जैसे बने रहते हैं उसे अव्यय कहा जाता है। यानी जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते, बदलते नहीं हैं, उसे अव्यय कहा जाता है। हम लोग कुछ अव्यय पदों को जानेंगे और उनके अर्थ को भी जानेंगे। पहला वर्ड है इतस्ततः, यानी इधर उधर। यदि अर्थात अगर, तरही तो फिर, उच्चई जोर से, च यानी और। अगला है श्वः यानी आने वाला कल, ये भविष्यत काल में ही लगता है। यह यानी बीता हुआ कल, ये इसका प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में किया जाता है। अद्य यानी आज होगा, अत्र यानी यहाँ होगा, तत्र यानी वहाँ होगा, यत्र यानी जहाँ होगा, कुत्र मतलब कहाँ होगा और इदानीम मतलब इस समय होगा। अब आगे देखते हैं। शब्द है सम्प्रति, अर्थात इस समय। साम्प्रतम, इसका मतलब भी इस समय होता है। यदा यानी जब होता है। तदा मतलब तब होता है। कदा यानी कब होता है। सहसा यानी अचानक होता है। वृथा यानी बेकार होता है। शनै यानी धीरे होता है। अपि मतलब भी होता है। कुतः यानी कहाँ से होता है। जितने भी वर्ड होंगे जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलेंगे उसे हम अव्यय कहते हैं। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं कि इस पे आधारित बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड यानी 10th बोर्ड में। जैसे प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि मंजूषा प्रदत्तैः उचित अव्यय पदैः पूरयित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उसमें मंजूषा में जो वर्ड दिए गए हैं उसमें से चुन करके उसे पूरा करना है, यानी उसे लिखना है। मंजूषा क्या क्या है? यह यानी बीता हुआ कल, जिसका प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। अगला वर्ड है शनै यानी धीरे। यथा यानी जैसे। अपि मतलब भी। वृथा यानी बेकार। तत्र यानी वहाँ। इसमें से जो चुनकर भरना है उसके लिए प्रश्नों को देखते हैं। छात्रा तथैव कार्यं कुर्वन्ति, फिर रिक्त स्थान है, उसके बाद है तेषां गुरवः कथ्यते, जिसका अर्थ हुआ छात्र वैसे ही कार्य करते हैं उनके गुरु कहते हैं। तो क्या भर सकते हैं? यथा भर सकते हैं। यानी छात्र वैसे ही काम करते हैं जैसा उनके गुरुजी कहते हैं। वैसे भी यहाँ पे तथा है तो यहाँ पे यथा ही भरेंगे। अगला है वृद्धा जना खाली जगह चलती, तो यह तो भर नहीं सकती क्योंकि वो भूतकाल में लगता है। शनै यानी धीरे, बूढ़ा व्यक्ति धीरे चलता है। यथा यानी जैसे होगा, बूढ़ा व्यक्ति जैसे चलता है। कि अपि यानी भी चलता है। वृथा यानी बेकार में चलता है। तत्र मतलब वहाँ। तो यहाँ सबका अर्थ हम समझ लेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे कौन सा उचित वर्ड हो रहा है, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे सूटेबल हो रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है, इससे वाक्य भी सही हो रहा है।
तो यहाँ पे शनैः होगा, बूढ़ा व्यक्ति धीरे चलता है। अगला है सायं समय खाली जगह असौ गंतव्याद् दूरे आसीत्। असौ यानी वह होता है। शाम के समय में भी वह गंतव्य स्थान से दूर था। तो इसमें हम क्या भर सकते हैं? यह यानी बीता हुआ कल होगा, शनैः यानी धीरे होगा, यथा यानी जैसे होगा, अपि मतलब भी होगा, वृथा मतलब बेकार होगा और तत्र मतलब वहाँ होगा। पदों में से हम लोग यथा और शनैः भर चुके हैं। अब अगला वर्ड कौन सा भरेंगे? तो सबसे अच्छा जो इसमें वर्ड होगा वो अपि होगा कि शाम के समय में भी वह अपने जाने वाले स्थान से यानी जहाँ जाना था उससे दूर था। अगला है खाली जगह दीपो दिने यथा, जैसे कि दिन में दिया। तो क्या है? दिन में दिया जलाना क्या है? तो वृथा भर सकते हैं, यानी दिन में दिया जलाना बेकार है। अगला है शः खाली जगह विद्यालयम न अगच्छत्। तो यहाँ पे भूतकाल लगा हुआ तो हम यह भर देंगे क्योंकि यह का प्रयोग भूतकाल में होता है। वह कल विद्यालय नहीं आया, इस तरह इसका अर्थ होगा। अगला है खाली जगह पठनाय गच्छ। तो एक ही बच गया है तत्र पठनाय गच्छ, यानी वहाँ पढ़ने के लिए जाओ। अब हम लोग ध्यान से इसको समझते हैं कि जो वर्ड जब तक हम किसी भी वर्ड का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम उसको सही से नहीं भर सकते हैं। इसलिए सारे अव्यय के अर्थों को पहले याद करना होगा, फिर उसे ध्यान से कौन सा वर्ड इस वाक्य में भरेंगे तो हमारा वाक्य सही होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर हम अव्यय को भरते हैं तो बिल्कुल सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।